तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू जनरेट 1 kg ऑफ स्टीम, यानी कि 1 kg स्टीम को जनरेट करने के लिए कितना अमाउंट में हीट का जरूरत पड़ेगा, इसको हम लोग आज समझने वाले हैं। तो देखिए, यह एक कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझेंगे और इसी वीडियो में हम लोग दो तरीकों से देखेंगे कि कैसे हम लोग क्वांटिटी ऑफ हीट निकालेंगे 1 kg स्टीम जनरेट करने के लिए। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि 1 kg स्टीम जनरेट करने के लिए कितना अमाउंट में हीट का जरूरत पड़ेगा, इसको हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ पैरामीटर का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि हम लोग ये जो स्टीम जनरेट कर रहे हैं, बॉयलर से जनरेट कर रहे हैं, तो बॉयलर का इनपुट और आउटपुट पैरामीटर हमको चाहिए। जैसे कि हमारा जो बॉयलर से जो स्टीम का जनरेशन हो रहा है उसका प्रेशर कितना है, तो स्टीम का जो प्रेशर होगा वो मान लीजिए कि हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि इसका जो प्रेशर है वो 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका जो टेम्परेचर है, स्टीम टेम्परेचर, वो कितना है, तो 540 डिग्री सेल्सियस है। और इस पे जब हम लोग एंथैल्पी निकालेंगे HS, तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये कितना आ रहा है, 815 किलो कैलोरी पर केजी। ये क्या है, स्टीम का एंथैल्पी है। ठीक है, जब स्टीम टेबल में देखेंगे इतना प्रेशर और टेम्परेचर पे, तो हमारा कुछ भी आ सकता है। मैं अज्यूम कर लिया कि इसका जो एंथैल्पी है वो कितना है, 815 है। आपके यहाँ जो भी पैरामीटर होगा उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिएगा स्टीम टेबल में जाके। ठीक है, और हमारा जो वाटर है, यानी कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, मान लीजिए कि 215 डिग्री सेल्सियस क्या है वाटर का टेम्परेचर है, यानी कि इको इनलेट वाटर टेम्परेचर कितना है, 215 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका जो एंथैल्पी होगा वो कितना होगा, तो 215 किलो कैलोरी पर केजी ही होगा। ठीक है, ये हमारा कुछ पैरामीटर है। और यहाँ पे कुछ पैरामीटर ले लेते हैं, जैसे कि हमारा जो फ्यूल है, क्वांटिटी ऑफ फ्यूल है ना, वो कितना है, तो 25 टन हमारा कोल लग रहा है। ठीक है, जिससे हम लोग मास ऑफ स्टीम फ्लो कितना मिल रहा है, 100 टन। ठीक है, और इसका जो जिसबी है कोल का वो कितना है, 3000 है किलो कैलोरी पर केजी। यानी कि हमारा इको इनलेट टेम्परेचर है इतना और जो स्टीम निकल रहा है बॉयलर से उसका एंथैल्पी है इतना, और हम लोग बॉयलर का जो कैपेसिटी है वो 100 टन है और 100 टन स्टीम जनरेट करने के लिए उसको 25 टन कोयला लग रहा है और वो 25 टन कोयला लग रहा है जिसका जिसबी कितना है, 3000 किलो कैलोरी है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि 100 टन स्टीम जनरेट कर रहा है, तो 100 टन को अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना केजी क्या होगा, स्टीम जनरेट हो रहा है। ठीक है, इतना केजी क्या हो गया, हमारा स्टीम का जनरेशन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा कोल कंजप्शन है वो कितना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MF, मास ऑफ फ्यूल लिख देता हूँ, 25 टन है। टन को आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25,000 केजी होगा। ठीक है, यानी कि 25,000 केजी कोल जला रहे हैं तो 1 लाख केजी क्या है, आपका स्टीम का जनरेशन हो रहा है। तो ये जो 25,000 केजी जो कोल आप जला रहे हैं उसका हीट कितना है, तो देखिए 1 केजी कोल का हीट कितना है, 3000 किलो कैलोरी है। 1 केजी कोल का हीट कितना है, 3000 किलो कैलोरी। तो 3000 मतलब 25,000 केजी कोल का कितना हीट होगा, तो टोटल हीट अगर निकालेंगे, टोटल हीट जो कि बॉयलर में आप दे रहे हैं तो कितना हो गया, 25,000 इंटू 3। ठीक है, ये क्या होगा, टोटल किलो कैलोरी हो जाएगा। यानी कि हम लोग जितना 25,000 केजी कोल जो जलाएं उसमें इतना अमाउंट में क्या होगा, हीट जनरेट होगा। यानी कि हम लोग बॉयलर में टोटल इतना किलो कैलोरी क्या है, हीट जनरेट किए, तो हमें इतना केजी यानी कि 1 लाख केजी स्टीम जनरेट हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 लाख स्टीम जनरेट करने के लिए कितना हीट लग रहा है, तो 25,000 इंटू 3000
किलो कैलोरी। तो 1 kg हमको चाहिए ना, तो 1 kg स्टीम के लिए कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, जो भी हमारा 25,000 इंटू 3000 और डिवाइड 1 लाख। तो ये 3 शून्य कट गया, ये 2 शून्य कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 25 × 75, यानी कि 750 किलो कैलोरी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 kg के लिए हो रहा तो पर kg, यानी कि 1 kg स्टीम जनरेट करने में हमारा कितना लग रहा है 750 किलो कैलोरी। और एक चीज़ हम लोग और भी जानते हैं कि ये क्या है, हमारा अमाउंट क्या है, कोल का अमाउंट है यानी कि Q, और ये क्या है GCV, और ये क्या है स्टीम है यानी कि मास ऑफ स्टीम फ्लो MS। ठीक है, और Q इंटू GCV अपॉन MS को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयलर हीट रेट। तो बॉयलर हीट रेट के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हूं और यही चीज हम लोग उसमें डिस्कस किए थे। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो उस बॉयलर हीट रेट वाले वीडियो में भी मैं बोला था कि 1 kg स्टीम को जनरेट करने के लिए बॉयलर में इतना हीट का जरूरत पड़ रहा है। तो ये तो हो गया जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे वो। अभी हम लोग एक दूसरे मेथड से कैलकुलेट करते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि हमारा ये पैरामीटर दे दिया और हम इससे क्या करेंगे, पहले बॉयलर का एफिशिएंसी निकालेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बॉयलर एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, MS एंथैल्पी डिफरेंस, ठीक है, और डिवाइड क्या होता है Q इंटू GCV, यही होता है ना, और इंटू 100। तो यहाँ पे हम लोग यही करने वाले हैं। MS हमारा कितना है 100 टन है, और फ्यूल भी हम टन में लेंगे, इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वो कट जाएगा, इसीलिए मैं हटा दे रहा हूँ। इसका एंथैल्पी कितना है 815 माइनस 215, और डिवाइड क्या कर देना है Q यानी 25 टन इंटू 3000 और इंटू 100। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 815 माइनस 215 यानी 600 और इंटू 100 और डिवाइड कर देना है 3000 से और फिर डिवाइड कर देना है आपको 25 से, तो ये 80 हो गया, यानी कि 80% आ गया। 80% क्या है आपका बॉयलर का एफिशिएंसी है, और 20% क्या हो रहा है आपका हीट रिजेक्ट हो जा रहा है, यानी कि 20% हमारा बॉयलर में हीट का यूटिलाइज नहीं हो रहा है, यही है ना। यानी कि अब देखिए कि हमारा जो स्टीम है उसके पास एनर्जी कितना है। तो देखिए हम लोग के पास जो स्टीम है, जैसे हमारा बॉयलर से जो आउटपुट मिल रहा है स्टीम का, उसका एंथैल्पी इतना है, लेकिन बॉयलर में जो वाटर इन करा रहे हैं उसका ऑलरेडी इतना एंथैल्पी है, तो हमारा निकल रहा है 815, लेकिन इन हो रहा है किससे 215 से। तो हमारा एक्चुअल में बॉयलर के अंदर हीट कितना मतलब यूटिलाइज कितना एनर्जी वो गेन किया, तो हमारा इसमें से जब माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 600 ये किलो कैलोरी क्या हो रहा है पर केजी स्टीम के पास हीट जो है वो बॉयलर के अंदर गेन हो रहा है, क्योंकि बॉयलर में जो फ्यूल हमारा इको तक ही वाटर को हीट ट्रांसफर कर रहा है। तो इको इनलेट में जो भी एनर्जी है वो आप बॉयलर का जो फ्यूल कंबशन करा है उससे वो एनर्जी नहीं मिला है, बल्कि वो कहीं और से एनर्जी मिला है, चाहे आपका एक्सट्रैक्शन से मिला हो या जहाँ से भी मिला हो। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इको इनलेट का जो भी एनर्जी दे रहे हैं उसको हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि बॉयलर में हम लोग यहाँ से ही एनर्जी को गेन कर रहे हैं और 815 तक जा रहे हैं। तो 815 माइनस 215 यानी कि कितना हो गया 600 किलो कैलोरी। तो हमारा स्टीम के पास कितना एनर्जी है 600 किलो कैलोरी, यानी कि यहाँ पे हमें पता चल गया कि 1 kg स्टीम के पास कितना एनर्जी है, तो 600 किलो कैलोरी एनर्जी है, जबकि बॉयलर का एफिशिएंसी कितना है 80% है। तो 20% जो हीट है वो क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन हमें क्या पता करना है कि 1 kg स्टीम के पास 1 kg स्टीम को जनरेट करने के लिए कितना हीट का जरूरत पड़ रहा है। लेकिन ये क्या है 1 kg स्टीम के पास एनर्जी अवेलेबल है, लेकिन जो 20% हमारा रिजेक्ट हो गया, यानी कि जो हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी 20% कम आया, 100 आना चाहिए लेकिन 80% आ रहा है, तो वो 20% जो हीट है वो भी तो हम लोग बॉयलर में दे रहे हैं इसी स्टीम को जनरेट करने के लिए। तो टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा हीट का, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अब मान लीजिए कि हमारा जो स्टीम है उसके पास एनर्जी कितना आ रहा है 600 किलो कैलोरी आ रहा है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि बॉयलर में हम लोग कितना अमाउंट में हीट जनरेट कर रहे हैं इस 6 किलो कैलोरी को लाने के लिए। तो मान लीजिए कि x अमाउंट में हम लोग जो एनर्जी है वो दे रहे हैं बॉयलर को, और इस बॉयलर का जो एफिशिएंसी है वो कितना है 80% है। तो परसेंट है तो डिवाइड 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.80 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता करना है कि कितना हम लोग बॉयलर में हीट दे रहे हैं, यानी कि x निकालना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 600 डिवाइड
0.8 हो जाएगा। 600 ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो 0.8 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 डिवाइड 0.80, तो इसका वैल्यू आ जा रहा है 750। ये 1 kg के लिए है तो पर kg। तो यहाँ पे देखिए इसको भी निकाले तो 750 किलो कैलोरी पर केजी आ गया, इसको भी निकाले तो 750 किलो कैलोरी। यानी कि दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहला आप बॉयलर का एफिशिएंसी निकालिए जितना एफिशिएंसी आया, और दूसरा क्या करना है कि हमारा यहाँ पे इस सेकंड स्टेप में क्या करना है कि एनर्जी आप निकाल लीजिए कि स्टीम के पास कितना एनर्जी है, एफिशिएंसी कितना है, एनर्जी कितना है, तो एक्स एज्यूम करके यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा कितना हीट देना पड़ रहा है कि ये स्टीम को जनरेट करने के लिए। दूसरा स्टेप क्या है कि हमारा जो बॉयलर हीट रेट है, ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाला हूँ, तो इस वीडियो में मैं दोनों मेंशन कर दिया। तो ये था एक बहुत ही छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।